तो हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास का प्रतिभा बैच का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कुछ रूल्स हैं मेरी क्लास के, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या है, जैसे आप क्लास देख लें तो बिल्कुल सुकून वाली जगह पे बैठें। दूसरी बात, पेन कॉपी साथ में लें और नोट्स प्रॉपर बनाएं। जो जितने अच्छे नोट्स बनाएगा उसकी रिवीजन उतना अच्छा होगा और परसेंटेज उतनी अच्छी आएगी। तीसरी बात है कि जैसे आप आज सुबह में क्लास ले रहे हैं तो सुबह जो क्लास ली है उसको दिन में या शाम में 1 से 2 बार रिवाइज कर लें, ठीक है? जिससे अगले दिन की जो क्लास है वो आपको आसानी से समझ आने लगेगी, ठीक है? और चौथी बात, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपने नाम के साथ मैसेज कर दो कि यहाँ प्रॉब्लम है, या फिर आपको टेस्ट वगैरह चाहिए, या फिर आपको कोई सी भी गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, कोई पैसा नहीं इसका, ठीक है? बस आपको पढ़ना है, जी लगा के पढ़ना है, भरोसा बनाए रखना है। देखिए, कोई भी चीज होती है, कोई भी काम होता है, भरोसे से होता है, अदरवाइज बिना भरोसे कुछ नहीं होता है, ठीक है? बिना टाइम पास किए अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर प्रतिभा बैच का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लें। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर में फर्स्ट नंबर का टॉपिक डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, ठीक है? उसके लिए डरे ना, मैं अपने मुंह से बोलूंगा ना, वहां से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्कूल में जब नोट्स बनाते हैं हम लोग तो वहां से भी टीचर बोलते हैं, लिखते हैं। तो ठीक है, मैं बोलूंगा प्रॉपर तरीके से, वहां से आप सुन के लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक डालिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है? अब लिखेंगे ऐसे परिवर्तन जिसमें जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज रासायनिक अभिक्रिया में आप कर रहे हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कोई चीज अभिक्रिया में यूज किया आपने और कोई नई चीज बनी, तो नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हुआ, उस अभिक्रिया का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, 1 नंबर में आपको लिख देना है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर नोट्स लिखूंगा तो आप क्या करिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप नोट्स को प्रॉपर तरीके से उतार सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखें। रासायनिक अभिक्रिया में, नेक्स्ट लाइन, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद महत्वपूर्ण है। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजों को आप सुनेंगे, एक तो सुनेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक सुनेंगे और दूसरा आप सुनेंगे उत्पाद। तो ये लाइन लिखें, उसके बाद हम समझते हैं अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। क्लियर है? आपने उतारा होगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अभिकारक। अभिकारक, ठीक है? अब लिखें ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में
हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, वह अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। किसे कहते हैं अभिकारक? डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, अभिकारक किससे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या फिर भाग लेते हैं, यानी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो सब उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर डालें उत्पाद, टॉपिक डालें उत्पाद। उत्पाद, ठीक है, सेम डेफिनेशन है। देखिए, अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज हिस्सा ले रही है तो वो तो कहलाएगी क्या? अभिकारक। अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज नई बन रही है वो क्या कहलाएगी? उत्पाद। तो लिखना स्टार्ट करें, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं या जिनका निर्माण होता है, वह उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं यानी जिनका निर्माण होता है वह उत्पाद कहलाते हैं। वह उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, हमारे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्लियर हो गया। दूसरा, अभिकारक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, उत्पाद, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं या फिर जिनका अभिक्रिया में निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। डायरेक्टली आपको याद रखना है, जल्दी से उतार लीजिए। एक बार और समझा देता हूं। अभिकारक, अभिकारक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आटे को गूंद रहे हैं, ठीक है, तो जो बुरबुरा आटा रहता है वो तो कहलाएगा, आटे को गूंद रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या लिया? बुरबुरा आटा और पानी, तो बुरबुरा आटा ये पानी क्या कहलाएगा? जो यूज हुआ वो अभिकारक। और गूंदने के बाद क्या बन जाता है? डल्ले टाइप बन जाता है, वो डल्ले टाइप वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। जो ले रहे हो वो तो अभिकारक, जो बन रहा है वो उत्पाद। ठीक है, एक तरीके से और समझ सकते हैं, आटा लिया तो आटा जब लिया आपने वो अभिकारक, रोटी बनी वो उत्पाद। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। तो अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं मैं डाल रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया मैंने बता दिया, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब 2 उदाहरण कोई से भी लिख दो, मैं 5 लिखाऊंगा आपको 2 कोई से भी लिख देने हैं, हो सकता है 3 पूछ ले। ठीक है, पहला लिखना भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। दूसरा लिखेंगे श्वसन। श्वसन यानी सांस लेना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा लिखेंगे लोहे पर जंग लगना। कुछ लोग जंक बोलते हैं, जंग बोल सकते हैं, जंक बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है। 4th नंबर, मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम का जलना। एक और लिखा देता हूं, दही का जमना। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। हम वही चीज पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है, क्योंकि एग्जाम में पेपर आएगा, क्वेश्चन आएंगे तो कहाँ से आएंगे? प्रॉपर एनसीईआरटी से आएंगे। तो ये एनसीईआरटी में यही उदाहरण रखे हैं। उदाहरण एज इट इज याद रख लेना। भोजन का पाचन हमारे अंदर होता है, कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन सांस लेना, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया। मैग्नीशियम भी बनकर जलना। मैग्नीशियम, कोई भी चीज जलती है सारी कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। दही का जमना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। जल्दी उतारें, तो जितने अच्छे नोट्स बनाएगा उसका रिवीजन उतना अच्छा होगा।
तो अच्छे तरीके से बनाए। ऐसे लिख सकते हैं, टॉपिक ब्लैक से लिख सकते हैं आप, बाकी चीजें ब्लू से लिख सकते हैं। तल्ली उतार लीजिए, पानी की बोतल को पास में रखिएगा, पीते रहें। क्लियर है? आपने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण अब बोर्ड पे देखेंगे। प्रेक्षण का मतलब होता है रिजल्ट, मान लो आपकी भाषा में। प्रेक्षण का मतलब होता है किस तरीके से पता लगाओगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सामने आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, लेकिन आपको कैसे पता पड़ेगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया तो बहुत सारी होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारी होती है, लेकिन आपको कैसे पता पड़ेगा कि वो सामने जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार के साथ ये टॉपिक को लिखना। और डायरेक्ट पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रेक्षण लिखो, रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रेक्षण लिखो। तो मैं बिल्कुल 4 लिखाऊंगा, आपको चारों एज इट इज याद रख लेने हैं। पहले टॉपिक डाला आपने, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अब लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट नंबर, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। सेकंड नंबर, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। थर्ड नंबर, तापमान में परिवर्तन। और लास्ट 4 नंबर, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। ये चारों चीजें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। सामने देखें, अवस्था, ये चीज मैंने अवस्था। अवस्था देखो, 3 प्रकार की अवस्था पढ़ी होंगी आपने 8 क्लास 9 क्लास में। क्या कि 3 तरीके की अवस्थाएं होती है। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठीक है, ठोस यानी कोई भी चीज सॉलिड है तो ठोस। द्रव बोलते हैं पानी वाली चीज को, और गैस बोलते हैं आप जानते ही हैं। ठीक है, तो अवस्था, या अगर हमने डाला पानी और निकल के आया ठोस, ठीक है, तो अवस्था चेंज हो गई ना। तो पहले तो लिक्विड द्रव डाला था और ठोस बन गया, तो अवस्था में परिवर्तन से पता लगा सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, रंग में परिवर्तन, मान लो कोई चीज सफेद डाली थी, उत्पाद बन के निकली लाल, तो रंग में चेंज हो गया, तो वो कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। तापमान में परिवर्तन, तापमान आप जानते हैं टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी चीज अभिक्रिया होती है तो या तो ठंडा हो जाता है, ठीक है, या फिर गर्म हो जाता है। तो टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। और लास्ट, कोई भी चीज को जला लो आप, तो कोई भी चीज जलेगी तो वो कौन सी अभिक्रिया बनती है? गैस उत्सर्जन होती है, वहां से गैस बाहर निकलती है। तो गैस अगर बाहर निकल रही है तो वो कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। मान लो कोई चीज को जलाते हैं तो कोई चीज, कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2। तो गैस निकल रही है ना, तो अगर गैस निकल रही है तो कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? वो सब रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। छाप लिया होगा, आई होप आपने। क्लियर है? हाँ, क्लास के बीच में पॉज कर करके पूरा रिवाइज करते रहें। जो जितनी बार रिवाइज करेगा उसका रिजल्ट उतना ही बेस्ट आएगा। ठीक है, आज हमने अभी तक पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया को। क्या रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजें होती हैं, अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया को प्रेक्षण, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचान सकते हो आप, 4 चीजें पढ़ी। क्लियर है? अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे। पहले टॉपिक डालें, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना यानी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से आप लोग प्रदर्शित करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। ठीक है, अब देखें बोर्ड पे, लिखना स्टार्ट करें मेरे साथ ही। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में अभिकारक को
बाईं ओर, बाईं बोलते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट, ठीक है, और तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। क्या लिखा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आपको अभिकारक लिखना है तो किस साइड लिखेंगे? लेफ्ट साइड में, बाईं ओर लिखेंगे। और अगर आपको उत्पाद को लिखना है तो किधर लिखेंगे? दाईं, दाईं बोले तो राइट साइड, राइट साइड, दाईं ओर लिखा जाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तो लेफ्ट साइड लिखेंगे और रासायनिक अभिक्रिया को राइट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन लिखें, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह, ठीक है, ये तीर का चिन्ह ऐसे कोष्टक में बनाना, तीर चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे कीजिए ये सब। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बीच में कौन सा चिन्ह लगाओगे आप? तीर का चिन्ह लगाओगे। क्लियर है? पॉज करके उतार लिया करें। क्लियर? अब बोर्ड पे देखेंगे, अब आएगी आपके समझ में उदाहरण। हर चीज उदाहरण से समझ में आती है। उदाहरण अब बोर्ड पे देखें, कोई नहीं उतारेगा। अब मान लो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, C+O2 एरो CO2, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया ली मैंने। रासायनिक अभिक्रिया में बीच में तीर का निशान लगा हुआ है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर लिखा जाता है ये सब, तो ये क्या है? अभिकारक हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था अभिकारक की परिभाषा? जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, इन दोनों ने हिस्सा लिया तो क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और उसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं ये बने हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में राइट साइड यानी दाईं ओर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। एज इट इज उतार लीजिए। अभिकारक को लेफ्ट साइड लिखेंगे और उत्पाद को राइट साइड लिखेंगे। क्लियर? अब एक और उदाहरण ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। जिंक H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। अब देखें ये रासायनिक अभिक्रिया, अगर आपको बोल दिया जाए इसमें अभिकारक कौन होंगे, उत्पाद कौन होंगे, तो अब आप लोग बता सकते हो। जो रासायनिक अभिक्रिया में लेफ्ट साइड रहे, ये लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर, तो ये तो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और जो राइट साइड रहे ये क्या कहलाएंगे? उत्पाद। अब आया होगा समझ में? ऐसे ऐसा कैसा उतार लें उदाहरण। C+O2 CO2 Zn plus H2SO4, ये सब संतुलित करना वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो क्लियर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम लोग। आई होप आपने उतार लिया होगा। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं। ठीक है, रिकॉल कर लो एक बार माइंड में कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक दो उदाहरण लगा दो, मैंने तो 5 उदाहरण लिखाए हैं आपको। ठीक है, भोजन का पाचन, श्वसन लिखाया है मैंने, दही का जमना लिखाया है मैंने, मैग्नीशियम का जलना लिखाया है मैंने, लोहे पर जंग लगना सिखाया है मैंने। ठीक है, उसके बाद उदाहरण लिखा है, उदाहरण मैंने बता दिए। और रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज भाग लेती है, एक अभिकारक एक उत्पाद। तो अभिकारक किससे बोला? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें तो क्या बोलेंगे? अभिकारक। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बन रहे हैं या फिर जिनका निर्माण हो रहा है वो क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण बोले तो कैसे पता लगाओगे कि जो अभिक्रिया हो रही है वो रासायनिक ही है, तो कैसे पता लगाएंगे? प्रेक्षण में मैंने 4 चीजें लिखाई। पहला, अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी की अवस्था स्टेट चेंज हो रही है यानी ठोस डाला द्रव बन गया तो अवस्था में परिवर्तन होते हुए दिख रहा है तो वो प्रेक्षण। रंग में परिवर्तन,
तापमान टेम्परेचर में परिवर्तन, और लास्ट मैंने क्या एक और लिखाया था आपको, गैस का उत्सर्जन। अगर कहीं से गैस निकलती हुई दिख रही है तो कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी वहां पे, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद मैंने बताया कि अभिकारक को किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखोगे तो कैसे लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर, और उत्पाद को किधर लिखते हैं, दाईं साइड में यानी राइट साइड में। ठीक है, तो दोनों को लिखेंगे और बीच में तीर का निशान लगा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक समीकरण। आज फर्स्ट क्लास है तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, बहुत टाइम से आप फ्री बैठे हुए थे, तो अजीब सा नहीं। देखो कोई भी चीज होती है, अगर कोई चीज को हमने परफेक्ट करना होता है ना, तो कॉम्प्रोमाइज वाले एरिया से बाहर निकलना होता है। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। तो आपको फर्स्ट क्लास में ऐसा लगेगा, लेकिन हम धीरे धीरे पूरा कोर्स को ऐसे रिवाइज करेंगे, ऐसे ही कवर करेंगे। एक टाइम आएगा पूरा कोर्स आपके टिप्स पे होगा, लेकिन बस भरोसा बनाए रखिएगा, साथ रहिएगा, और एज इट इज जो पढ़ा रहा हूँ नोट्स प्रॉपर बनाइएगा और उसको याद करते हुए रिवीजन करते हुए चलिएगा। बाकी प्रॉपर अगर किसी को टेस्ट वगैरह की नीड हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, प्रॉपर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टॉपिक डालेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया आप लिखेंगे ना, तो किसके द्वारा दर्शाएंगे उसको, रासायनिक समीकरण के द्वारा। नेक्स्ट लाइन लिखें, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक व उत्पाद के रासायनिक सूत्र को की रासायनिक सूत्र की भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। यानी जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक लिखोगे, अब मान लो कुछ भी है तो, या फिर उत्पाद लिखोगे, तो क्या करोगे कि उसको रासायनिक, उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखोगे। अभी उदाहरण लिखेंगे, फिर से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, एक बार उतार लो, उतार लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, इसका उदाहरण लिखूंगा ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। उदाहरण, अब उदाहरण लिखता हूँ, यही उदाहरण लिख लेता हूँ पहले वाला, C+O2 एरो CO2। ठीक है, अब बोर्ड पे देखना, कार्बन बोलते हैं कोयले को। कोयला क्या होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, या फिर गैस होता है। आपको पता है कोयला क्या होता है, ठोस। तो ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। तो इसकी जो अवस्था होगी वो सॉलिड से क्या लिख दूंगा, स्मॉल एस। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो गैस के नीचे स्मॉल जी। CO2 भी क्या होती है, गैस होती है। तो जो नीचे हमने दो लाइन लिखी वो यही लिखी है। क्या बोला कि अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है, जिसकी जो भौतिक अवस्था है उसको वो लिख दो। अब भौतिक अवस्था अभी मत उतारना, अभी देखो बोर्ड पे भौतिक अवस्था में यहाँ पर लिख देता हूँ नोट बना के, इसकी आपके लिए आसानी है। तीन चीजें देखने को मिलेगी। अगर कोई चीज ठोस है, क्या ठोस, आपको ही पता है, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। तो ठोस के लिए आप नीचे क्या लिख देंगे, स्मॉल एस लिख देंगे। अगर कोई चीज द्रव है, द्रव बोले तो पानी की तरह, लिक्विड, तो अगर लिक्विड है तो नीचे क्या लिख देंगे, स्मॉल एल लिख देंगे। अगर कोई चीज गैस है, क्या है, गैस, तो अगर गैस है तो उसके नीचे क्या लिख देंगे आप, नीचे स्मॉल जी लिख देंगे। क्लियर है। तो सॉलिड, द्रव और गैस, तो अभी मैंने सॉलिड और गैस तो यहाँ लिख दिया। अगर कहीं लिक्विड आ जाए, मान लो पानी आ गया H2O,
H2O फॉर्मूला होता है तो उसके नीचे क्या लिख देंगे, स्मॉल एल, ये मतलब होता है भौतिक अवस्था का। क्लियर है, ऐसे कैसे उतार लीजिए। ठीक है, पॉज करके आपने उतार लिया होगा, है ना। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, एक लाइन और लिखूंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या, अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, आवश्यक परिस्थितियां, परिस्थितियां जैसे जैसे ताप, कोमा, दाब, कोमा, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ठीक है, पहले उतार लो, अभी हाल समझ में आ जाएगा ए टू जेड क्या कहना चाह रही है ये लाइन। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, अब मान लो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया आप कर रहे हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई स्पेशल स्थिति, देखो कोई भी चीज रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो गर्म करते हैं तो टेम्परेचर देते हैं, या फिर कोई दाब यानी प्रेशर दबाव डाल के कर रहे हैं तो दाब, या फिर उत्प्रेरक, उत्प्रेरक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी कराते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई चीज आप गर्म ही कर रहे हो, खाना ही बना रहे हो, तो खाना बना रहे हो तो नमक डाल देते हो उसमें जिससे जल्दी गल जाता है, तो नमक किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है ना। तो अब अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये तीनों चीजें यूज हो रही हैं, तो अगर मान लो ताप यूज हो रहा है तो इस एरो के क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे एरो के ब्रैकेट में, या फिर नीचे लिख देंगे। मान लो दाब यूज हो रहा है तो दाब लिख देंगे, अब दाब कितना ही हो, मान लो उत्प्रेरक यूज हो रहे हैं तो एरो के ऊपर या नीचे लिख दो। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब, उत्प्रेरक यूज हो रहे होते हैं तो उसे कहाँ लिख दिया जाता है, इस तीर के निशान के ऊपर या फिर इस तीर के निशान के नीचे लिख दिया जाता है। इसी उदाहरण को वापस से बना लीजिए आप एक बार और, सेम उदाहरण वापस से बना लो एक बार और। ठीक है, पॉज करके बना लिया होगा। अपन चाहते हैं कि वीडियो लंबी नहीं हो, ठीक है, जिससे आपको भी देखने में प्रॉब्लम नहीं आए और मुझे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो आज बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। जितने भी नोट्स लिखा रहा हूँ ये सोच के चलना कि इस नोट्स से बाहर कहीं से कहीं तक आने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम के अंदर। बस भरोसा बनाए रखो और रिवीजन रेगुलरली करना है। रिवीजन करने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आज आपने पढ़ा तो घर पे आज शाम को या दिन में इस क्लास को वापस से रिवाइज करना, पढ़ना बस। ठीक है, उसके बाद कल हम वापस से क्लास होगी, तो कल जो रिवीजन करेंगे ना वो कल वाला नहीं करेंगे, वापस से आज वाले पेज, पहले पेज से स्टार्ट करेंगे। जब तक आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा तब तक यूँ समझ लो कि आपके एक चैप्टर का रिवीजन कम से कम 8 से 10 बार हो चुका होगा। अब 8 से 10 बार पढ़ लिया तो आपकी ये टिप्स पे आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, जब एग्जाम में बैठोगे ना दिमाग चलेगा, दिमाग के साथ पेन चलेगा। क्लियर है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली। इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, अभिकारक किससे कहते हैं, उत्पाद किससे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे दर्शाया जाता है, अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है, बीच में एरो लगा दिया जाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था आपको लिखनी है तो अभिकारक भौतिक अवस्था, ठोस को लिखनी है तो एस लगा दो, द्रव को लिखनी है तो स्मॉल एल लगा दो, और गैस को लिखनी है तो स्मॉल जी लगा दो। उसके बाद वो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा क्या कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में आपको विशेष स्थितियां दे रखी है, ताप दे रखा है, दाब दे रखा है, उत्प्रेरक दे रखा है, तो उसको कहाँ लिख दो, इस रासायनिक समीकरण में ऊपर लिख दो या फिर नीचे लिख दो। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना।
जब तक कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे अलग अलग कलर से नोट्स बनाएं। ठीक है, अगर आपके दोस्तों तक अगर कोई वीडियो नहीं पहुंची है या फिर किसी के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है कि कोचिंग नहीं जा सकता या फिर कोचिंग दूर पड़ती है, तो आराम से घर बैठ के कूलर में बैठ के एयरफोन अपने कान में लगाएं, सुकून वाली जगह पर बैठ के मेरी क्लास को लें। 101% मेरी गारंटी है कि मेरे नोट से बाहर ट्यूशन नहीं जाने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर कर दें, जिससे आपका तो भला हो ही रहा है, दूसरों का भी भला हो जाए। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।